हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर। स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है आपको पिछले कुछ दिनों में। स्टॉक में देखें तो ऊपर से लगभग 440 रुपीज के लेवल से स्टॉक वन साइडेड गिरा, जहां पे स्टॉक ने लो लगाया 391 रुपीज का। फिर एक शार्प रिकवरी आई और 456 तक गया। वापस से बिल्कुल यू टर्न अगर आप देखें तो लेता हुआ दिख रहा है, ऊपर से उल्टा यू आप कह सकते हैं। और स्टॉक एग्जैक्टली 391 रुपीज के लेवल्स पे ही आके खड़ा हो गया है। इस स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में आप सभी के साथ बात नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा, चार्ट पे बात करूंगा और अपना व्यू रखूंगा जो भी होगा। क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो स्टॉक के लिए काफी ज्यादा न्यूज़ है, काफी ज्यादा खबर है, जहां पे आप सभी ने मई में JLR की बिक्री में घटौती देखी है और इस तरीके की बहुत सारी खबरें हैं। मैं आप सभी के साथ वो शेयर नहीं कर रहा क्योंकि शायद आपका लेना देना ना हो। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका जरूर उन सबसे लेना देना होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं कि सबकी सब डाउन होती हुई देखी है आपको। ठीक है, इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी आप सभी को, लगभग 280 रुपीज से, जहां स्टॉक वन साइडेड भागा था और 508 रुपीज का हो गया। 508 पे जाने के बाद स्टॉक नीचे में 480 और 470 का रेंज में काम कर रहा है। नीचे 470 की रेंज थी, जहां ऊपर में 520 की रेंज थी। उस रेंज का ब्रेक डाउन दिया स्टॉक ने, लगभग स्टॉक सीधे गिरा है 391 पे आके और दोबारा से एग्जैक्टली सेम लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टॉक के टेक्निकल्स पे आता हूं मैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, बेनिफिशियरी लगे यार, तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। इस स्टॉक के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 200 DMA, 50 DMA, 100 DMA एंड 20 DMA सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। और 200 DMA जिसको मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं एक इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, और 20 DMA जिसके लिए मैं पोजिशनल और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए महत्व देता हूं, और 50 DMA आप पोजिशनल के लिए रख सकते हैं। तो अगर 50 और 20 देखें तो एक्जैक्टली 430, 432 पे, तो उसके नीचे, और एक इन्वेस्टर के लिए देखें तो 423 के नीचे स्टॉक निकलते ही कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया है। अभी RSI इंडिकेटर की बात करूं जो शॉर्ट टर्म में 30 के नीचे आके आपको ओवरसोल्ड और वीकनेस का संकेत देता है। काफी लोग कंफ्यूजन होता है RSI में, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 30 पे आने का मतलब ओवरसोल्ड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से वो ओवरसोल्ड है, वहां से एक बाउंस बैक आएगा, 30 के नीचे जाएगा तब। लेकिन शॉर्ट टर्म और ट्रेडर के लिए 30 पे स्टॉक वीक है, वो स्टॉक में शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि 30 पे RSI आ गया अब खरीद लो बढ़ेगा। वो जो सोच है वो एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए कि स्टॉक काफी बॉटम पे है, RSI ओवरसोल्ड है, आगे चल के 6 महीने 3 महीने में परफॉर्म करेगा और नॉर्मल होगा। लेकिन एक ट्रेडर को देखना चाहिए RSI 30 पे वीक है स्टॉक, इसमें सेल बनानी चाहिए। तो ये आप हमेशा याद रखना। RSI दो तरीके से नोटिस करनी है, एक ट्रेडर को और एक इन्वेस्टर को। ओवरसोल्ड का मतलब पॉजिटिव है इन्वेस्टर के लिए, और ओवरसोल्ड का पॉजिटिव मतलब है ट्रेडर के लिए नेगेटिव है। ट्रेडर का मतलब है कि स्टॉक गिरेगा। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक, तो RSI 31 पे प्लेस्ड है, यानी कि ओवरसोल्ड लेवल्स पे आप कह सकते हैं बिल्कुल आगे खड़ा हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्टॉक की डिटेल्स में आप सभी के साथ न्यूज़ शेयर नहीं कर रहा हूं। अभी मैं डायरेक्ट आता हूं इसके रिटर्न्स पे। रिटर्न्स नेगेटिव है सारे, तो ये भी इस पे बात करने कोई फायदा नहीं है। ऊपर से स्टॉक लगभग 23 और इनफैक्ट 30% ऊपर से करेक्ट हो गया। अगर हाई से आप देखोगे तो 520 का हाई देखोगे तो 25% स्टॉक करेक्ट हो गया। स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज देखो तो बिल्कुल मिसिंग है, डिलीवरी है ही नहीं। इनफैक्ट कल के सेशन में मात्र 20% डिलीवर होता हुआ दिखा है स्टॉक। 5 दिन में एवरेज देंगे तो 24% पे डिलीवर है, और 30 दिन का एवरेज 27% डिलीवरी देखी गई है। अब मैं अपना व्यू रखता हूँ स्टॉक एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया 391 जहां लो लगाया था स्टॉक ने। और अगर स्टॉक 390 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आती हुई दिख सकती है, जो मिनिमम स्टॉक को 360 रुपीज तक ले जा सकती है। तो ये काफी बड़ा फॉल हो जाएगा। इनफैक्ट और बड़ी गिरावट आ सकती है, अगर मार्केट खराब रही तो 330 भी टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। लेकिन अभी मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये स्टॉक खराब हो गया बेच के भाग जाओ। रीजन दो है स्टॉक के गिरने के, वो भी आपको समझना होगा। मार्केट के साथ स्टॉक चलता है, हाई बीटा स्टॉक है तो 5-7% करेक्ट हो जाता है मार्केट करेक्शन में। लेकिन मार्केट में ही ओवरसोल्ड है, मार्केट खुद ओवरसोल्ड है, तो मार्केट में ही मुझे एक बाउंस बैक दिखता है, जहां ये स्टॉक मुझे लगता है 391 को रिस्पेक्ट देगा और दोबारा 410 और 420 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो 420 के आसपास अगर ये शेयर आता है तो आपको कहीं ना कहीं एग्जिट के, बाउंस बैक पे एग्जिट के मौके ढूंढने चाहिए इस स्टॉक में से। अगर आप बने रहेंगे तो 420 पे आने का इस स्टॉक में आप 410 रुपीज का एक SL रख लेना। तो ये पूरा सिनेरियो, पूरा व्यू जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।